ऐसी बातें जो हमें मोटिवेट करें हमारे लिए ज़रूरी हैं, पर बिना किसी झूठ के। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के एंड में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। द पेनफुल रीबर्थ। इंटरनेट पर ऐसी हजारों वीडियोस हैं जहां बताया गया है कि जब एक बात 40 साल का हो जाता है तब उसकी चोंच मुड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, उसके पंजे मुड़ जाते हैं, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके शरीर से चिपक जाते हैं और इन सब की वजह से वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही लाचार हो जाता है। अपनी इस लाचारी की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता है और अब इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो ये अपनी इस कमजोरी के आगे, इस लाचारी के आगे अपने घुटने टेक दे और मौत को गले लगा ले, या फिर ये एक पेनफुल रीबर्थ प्रोसेस से गुजरे और अगले 30 सालों के लिए फिर से अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। और वो अपनी इस पेनफुल रीबर्थ प्रोसेस को चुनता है। वो पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। वहां वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देता है। उसके पंजों के जो नाखून मुड़ जाते हैं उन्हें भी वो पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। नए नाखून और नई चोंच आने का इंतजार करता है। जब नई चोंच आ जाती है तब ये इससे अपने पुराने और भारी पंखों को नोच कर फेंक देता है और फिर नए पंखों के आने का इंतजार करता है। भूखा प्यासा 5-6 महीनों तक चलने वाली इस रीबर्थ प्रोसेस से गुजरने के बाद अपने अगले 30 सालों के लिए अपने रीबर्थ की पहली उड़ान भरता है। कहानी खत्म होती है, पर असली बात अब शुरू होती है। ये कहानी वाकई में बहुत मोटिवेट करने वाली है। बट व्हाट इफ आई टेल यू दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इस स्टोरी पर वीडियो बनाया है, पर शायद खुद का रिसर्च करना भूल गए थे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, एक बाज अपने 40 साल में एक पेनफुल रीबर्थ प्रोसेस से गुजरता है। बट द फैक्ट इज, वाइल्ड ईगल की एवरेज एज 20 से 30 साल तक ही होती है। ज्यादातर जंगली बाज 20 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। फिर वो 40 की एज में एक पेनफुल रीबर्थ प्रोसेस से कैसे गुजर सकते हैं? हाँ, कुछ बहुत ही खास परिस्थितियों में जहां उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है, 40-50 साल तक भी जी सकते हैं या इससे ज्यादा भी। पर वो असल जिंदगी में किसी भी पेनफुल रीबर्थ प्रोसेस में नहीं जाते हैं। स्टोरी में बताया गया है कि उसकी चोंच मुड़ जाती है, इसलिए वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देता है। बट द फैक्ट इज, उसकी चोंच हमेशा से ही मुड़ी हुई होती है। बाज जब एक छोटा बच्चा होता है तब भी उसकी चोंच मुड़ी हुई होती है। ठीक इसी तरह से बाज के पंजे मुड़ते नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, बल्कि ये जीवन भर कठोर, नुकीले और घुमावदार रहते हैं। इनके पंजे और चोंच केराटिन से बने होते हैं, जो कि हमारे नाखून और बाल में भी पाया जाता है। एक बाज अपनी चोंच कभी भी नहीं तोड़ता है, क्योंकि नई चोंच आने में बहुत लंबा समय लग सकता है और बिना चोंच के ये शिकार नहीं कर पाएगा। और एक बाज के लिए इतने दिनों तक भूखा रहना संभव नहीं है। हाँ, ये कुछ दिनों तक भूखा रह सकता है, पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं। चोंच और पंजे एक बाज के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इनके बिना एक बाज शिकार ही नहीं कर पाएगा। कोई भी बाज बिना चोंच और पंजों के ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। कहानी में बताया गया है कि इसके पंख भारी हो जाते हैं, ये उड़ नहीं पाता है, इसलिए ये अपने पंखों को नोच कर फेंक देता है। बट द फैक्ट इज, एक बाज के पंख जीवन भर बदलते रहते हैं और ये अपने सारे पंख एक साथ नहीं गिराता है। एक समय आने पर इसके पंख स्वाभाविक रूप से गिरते हैं। विज्ञान में इसे मोल्टिंग कहा जाता है। ये एक धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसमें धीरे धीरे लगातार पुराने पंख गिरते हैं और नए पंख आते हैं। तो एक बाज की ये पेनफुल रीबर्थ प्रोसेस बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, पर ये सिर्फ एक कहानी है, एक बाज की असल जिंदगी का सच नहीं। तो फिर ये स्टोरी हमारे बीच में आई कहां से?
मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात बोली थी, हम सब पता नहीं कितने सारे झूठ को सच मानकर जीते हैं, क्योंकि झूठ को ही सच बनाकर हमारे सामने रखा जाता है। ये कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में सामने आई। लोगों ने इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखा। धीरे धीरे लोगों ने इसे सच मान लिया। ये कहानी बहुत लंबे समय से इंटरनेट पर है। कहानी में बाज की असाधारण शक्ति लोगों को प्रेरित करती है। इरादा अच्छा है, पर इस कहानी में दी गई जानकारी पूरी तरह से सच नहीं है। एक झूठ को 1000 बार बोला जाए और बहुत लंबे समय तक बोला जाए तो लोग उसे सच मान बैठते हैं। इस कहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बाज वाकई में बहुत स्ट्रांग होता है। गजब का फोकस। अपने शिकार के साथ साथ अपने आसपास भी पैनी नजर रखता है कि कहीं कोई और शिकारी तो नहीं है जो उसके शिकार को अपना शिकार बनाने के लिए बैठा है। तेज बारिश हो या तूफान, ये उसी बारिश में उन्हीं तूफानी हवाओं के कंधों पर सवार होकर बादलों को चीरता हुआ इतनी ऊंचाई पर जाकर अपनी उड़ान भरता है जहां पर जाने के बारे में कोई दूसरा परिंदा सोच भी नहीं पाता है। बाज की खूबियों के बारे में, उसकी एक सच्ची कहानी के बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने बस इंटरनेट पर मौजूद एक झूठ के बारे में जाना है।